नमस्कार। संसार का एकमात्र सत्य मृत्यु है। जीवन तो मात्र एक स्वप्न है। आज हम ऐसे परमवीर की कथा सुनाएंगे जिसने काल को भी अपनी मुट्ठी में ऐसा भींचा कि काल भी उससे एक विलक्षण मृत्यु देने को विवश हो गया। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के कब्जे से एक अति महत्वपूर्ण पुल को मुक्त कराना भारत के लिए बड़ा भारी पड़ रहा था। अनेक वीर शहीद हो चुके थे। पाकिस्तान के पराक्रमी मेजर शब्बीर शरीफ अपनी सेना के साथ भारत के हर आक्रमण को विफल कर रहे थे। ऐसे में परमवीर मेजर नारायण सिंह ने एक अद्भुत निर्णय लिया। वह शेर की भांति शत्रुओं के बीच घुसते चले गए और गरजकर शब्बीर को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। यह आधुनिक युग का एक अनूठा युद्ध था। दोनों देशों की सेना और भाग के आए ग्रामीण इन दो परम वीरों के गुत्थम गुत्था की लड़ाई को देख रहे थे। यह अद्वितीय युद्ध था जिसमें दोनों देशों की सेनाओं ने इन दोनों की वीरता को अभूतपूर्व सम्मान दिया। इस 1-to-1 लड़ाई में दोनों ही वीर शरीर में रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ते रहे। इसीलिए मैं उन्हें मरण का नायक कहता हूं। प्रस्तुत है कविता। जब बंदूकें ही कलम हुई, जब बंदूकें ही कलम हुई, स्याही अपना ही लोहू हो, शब्द शब्द ही अंगारा और बनी जवानी ज्वाला हो। है तभी कहानी लिख पाएगी ऐसे अजब चितेरे की, जिसके तप से लाल हुए खुलते नयन सवेरे के। ये सवेरे के आसमान में जो लाल रंग है वो इन्हीं वीरों के बलिदान का रक्त है। अड़ा है शत्रु संगर में, अड़ा है शत्रु संगर में, प्रचंड हमारे वार सहे, रण के निर्णायक क्षण में देता है आघात बड़े। ये बड़ा ही महंगा दांव युद्ध का, इसका ऊंचा मोल चुकाना होगा। आज महासमर में अभिमन्यु बन नारायण को जाना होगा। है नारायण कहां, है नारायण कहां, है उसको ढूंढ अभी इसी क्षण लाओ। दुर्दम्य अरि के मर्दन को इस विकट वीर को भिजवाओ। ये नारायण ही है जो भारत को विजय दिला सकता है। कहो उसे, कहो उसे इस चक्रव्यूह के हर द्वार पे विषधर बैठा है, फुंकार जहर की कर करके निर्भीक चुनौती देता है। सुनकर नारायण ने वर्णन को कौतुक से अट्टहास किया, शत्रु बलि भी हो सकता है, चलो तुमने तो स्वीकार किया। इस आह्वान पर नारायण परम वीर योग गर्वित है, केसरिया बाने में जैसे राजपूत ही सज्जित है। राजपूत का केसरिया बाना अर्थात परम बलिदान को तैयार। अंतिम शब्द लिखे वामा को, वामा अर्थात पत्नी। अंतिम शब्द लिखे वामा को, हे प्राण प्रिय मैं जाता हूं, तेरे जीवन की एकमात्र मैं जो संचित अभिलाषा हूं। मेरी बलिदानी आभा तो क्षण भर को चमकी चपला होगी, चपला बिजली। मेरी बलिदानी आभा तो क्षण भर को चमकी चपला होगी, पर तेरे त्याग की सुध तो जीवन पग पग पर विपदा लेगी। उस वक्त उनकी धर्मपत्नी केवल 22 साल की थी। जीवन समर में तो अभी तक उन्होंने कदम ही नहीं रखा था, पर तेरे त्याग की सुध तो जीवन पग पग पर विपदा लेगी। अब समय आ गया संगिनी, अब समय आ गया संगिनी, कलम धरे मैं जाता हूं और दधीची की भांति अपनी हड्डी का वज्र बनाता हूं। या फिर शिव का अंश में बनके यह समस्त हलाहल पीता हूं। अहो भाग्य मैं पूरा कर लूं जिन सपनों पर मैं जीता हूं। बन के प्रचंड दावानल सा
बनके प्रचंड दावानल सा वह शत्रु दल को भेद गया। दो दो हाथ रिपुनायक से करने को भरने हुंकार लगा। है नहीं वह शूर जो छुपकर बैठ जाए। ये नारायण की हुंकार है, ललकार है नहीं वह शूर जो छुपकर बैठ जाए और लाशों पर अवर की यश कमाए। अवर जो हमारे मातहत हैं, जो हमसे जूनियर्स हैं। है नहीं वह शूर जो छुपकर बैठ जाए और लाशों पर अवर की यश कमाए। अब कहां वह दिशा जो तुझको ढांप लेगी, एक दुर्बल हृदय को अवश्य पहचान लेगी। है धरा मेरी यह आकाश मेरा, निज लहू से लाल सकल ब्रह्मांड मेरा। अरे छीनो ये मुझसे जो कोई वीर हो तो, बीच रण में गरजता मैं निहत्था अकेला। यह द्वंद्व युद्ध के लिए ललकार है। सुनकर यह ललकार शब्बीर चिंगाड़ उठा। कौंध कर धरा पे जिस तरह से गाज टूटा, बिजली गिर पड़ी। सुनकर यह ललकार शब्बीर चिंगाड़ उठा। कौंध कर धरा पे जिस तरह से गाज टूटा। कूद कर खंदक रण में वह खड़ा था। हाथ थे खाली हृदय उसका बड़ा था। उसने निहत्थे नारायण की ललकार स्वीकार कर ली, खुद निहत्था आ गया। हाथ थे खाली हृदय उसका बड़ा था। बड़ा गरल है समर में पी गया मैं, जो सुनी ललकार तेरी जी गया मैं। समर युद्ध में मैं अभी तक केवल जहर पीते आया हूं। अब तुमसे मुकाबला होगा तो युद्ध का मजा आएगा। बड़ा गरल है समर में पी गया मैं, जो सुनी ललकार तेरी जी गया मैं। इन रगों में भी लहू वो दौड़ता है, जो देख कर सम्मुख अरी को खौलता है। अरी दुश्मन जो देख कर सम्मुख अरी को खौलता है। आ तुझे इस दम यहां पर ढेर कर दूं, भींच कर मुट्ठी शिला को रेत कर दूं। थे स्तब्ध खड़े वहां दोनों के ही लश्कर, नहीं कोई चले गोली यही आदेश देकर। उन दोनों ने आदेश दे दिया, कोई गोली नहीं चलेगी, ये हम दोनों का अब युद्ध है। थे स्तब्ध खड़े वहां दोनों के ही लश्कर, नहीं कोई चले गोली यही आदेश देकर। जान लो अद्भुत यहां संग्राम होगा, जान लो अद्भुत यहां संग्राम होगा। भिड़े जो कर्ण से ही कर्ण अजब परिणाम होगा। कहे शब्बीर, दोनों का युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ने लगा। कहे शब्बीर, तू भी सच गजब का सूरमा है, करे सैन्य को पीछे निडर आगे बढ़ा है। तुझमें मुझे सच दिख रहा प्रतिबिंब मेरा, तू तो मेरे जैसा है। तुझमें मुझे सच दिख रहा प्रतिबिंब मेरा, अफसोस जो टूटा आईना रह जाएगा कोई अकेला। हंसे नारायण बोले, ना तुम संताप करना, तेरा सौभाग्य शेरों से पड़ा है युद्ध लड़ना। धर्म से ऊंचा बड़ा यह कर्म तेरा, धर्म से ऊंचा बड़ा यह कर्म तेरा। रण में रिपु पर उर करे सम्मान तेरा। युद्ध में तुम मेरे दुश्मन हो, पर हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान है। रण में रिपु पर उर करे सम्मान तेरा। कि क्षण में बात फैली ये कि गूंजी दिशाएं, बड़े हतप्रभ हुए ग्रामीण खिंचकर दौड़ आए। लहू से लाल है देखो कि सारे अंग इनके, लहू से लाल है देखो कि सारे अंग इनके। नहीं होते शिथिल क्षण भर को भी भुजदंड इनके। कहें धूमकेतु या उन्हें उल्का विलक्षण, पड़ी जो लौह मुष्टि यूं तबे पाषाण तन पर। जो कौंधे दामिनी हो क्रुद्ध उद्दंड तम पर, फड़कती वज्र सी बाहें करे प्रतिघात क्षण क्षण। इस प्रकार जैसे रात में बिजलियां कौंध रही हों। भरा है रक्त आंखों में बने हैं रुद्र देखो। डरा है काल भी इनसे खड़ा है दूर देखो।
काल भी इनसे भय खाकर दूर ही खड़ा है। भरा है रक्त आंखों में, बने हैं रुद्र देखो, डरा है काल भी इनसे, खड़ा है दूर देखो। विलक्षण तेज से इनके बड़ा सकुचा रहा है, विलक्षण तेज से इनके बड़ा सकुचा रहा है। छिपाने लाज को अपनी निशा को ला रहा है। युद्ध करते हुए अब रात हो गई और काल इस निशा, इस रात के पीछे ही अब छुप कर आ रहा है, लेकिन बड़ा विस्मित है। कहता है, ग्रंथ पोथी सार सारे सब है मिथ्या, ग्रंथ पोथी सार सारे सब है मिथ्या, जीवन रहस्य का ज्ञान देते विद्वान मिथ्या, ये सब झूठ है। श्वासों की तानों पर जो देखो गा रही है, श्वासों की तानों पर जो देखो गा रही है, मुस्कुराती मोहनी मृत्यु खड़ी इठला रही है। एक मृत्यु ही सच है। यही है सत्य, यही है सत्य, शाश्वत है, न इससे कुछ बड़ा है। इसी के शूर नायक हैं, मरण इनकी कला है। मरने की कला के नायक ये शूरवीर ही है। यही है सत्य, शाश्वत है, न इससे कुछ बड़ा है। इसी के शूर नायक हैं, मरण इनकी कला है। झुके हैं नेत्र मृत्यु के, पर नहीं सकुचा रही है। लिए जयमाल हाथों में खिंची चली आ रही है, लिए जयमाल हाथों में खिंची चली आ रही है। अरुण का रक्त चंदन ले, वो पावन क्षण भी आया। सुबह सूरज की लालिमा और पवित्र क्षण आ गया। अरुण का रक्त चंदन ले, वो पावन क्षण भी आया। मिटे थे भेद सारे, अब पड़ी निश्चल दुकाया। ये क्षण पवित्र है क्योंकि इसमें देश, जाति, धर्म सबका भेद मिट गया। मिटे थे भेद सारे, अब पड़ी निश्चल दुकाया। उठे थे रक्त से लथपथ जो 100 बार गिरकर, जो युद्ध में बार बार गिरकर भी खड़े हो जा रहे थे, रक्त की अंतिम बूंद तक लड़ रहे थे। उठे थे रक्त से लथपथ जो 100 बार गिरकर, चले विश्राम को अंतिम उषा की रश्मियों पर, उषा की किरणों पर अंतिम यात्रा को चल पड़े। चले विश्राम को अंतिम उषा की रश्मियों पर, चले विश्राम को अंतिम उषा की रश्मियों पर। यह कविता तो यहां समाप्त हुई, परंतु कहानी नहीं। सैनिकों एवं ग्रामवासियों ने मिलकर एक 90 फीट की चिता सजाई और युद्ध के सभी शहीदों का वहीं अंतिम संस्कार किया। फजिल्का के आसफवाला गांव में किसानों द्वारा दान की गई भूमि पर इनका युद्ध स्मारक है और यहां हर वर्ष इन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है।